श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 1 सितंबर यानी कि शिव सोमवार का बहुत ही पावन सा दिन। जब भी सोमवार का दिन शिव सोमवार के नाम से जाना जाने लगे तो उस दिन हम सभी लोगों को अपने घर पे शिव लक्ष्मी दीपक ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे साल भर कभी भी हमारे घर पे धन संपदा की कमी ना हो और माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर पे बना रहे। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जिससे आप लोग को जो जानकारी हो वो अच्छे ढंग से समझ में आ पाए। स्क्रीन पे आप लोग को एक दीपक दिखाई दे रहा है जो कि मिट्टी का दिया है ना। क्या करना है, सबसे पहले बता दूं कि ये उपाय स्पेशली हम लोग लगाएंगे माता लक्ष्मी के लिए। किसके लिए? माँ लक्ष्मी के लिए। तो जब कभी भी माता लक्ष्मी के लिए दिया हम लगाते हैं तो दीपक की बत्ती कौन सी होती है बताओ? हमेशा लंबी बत्ती होती है। और एक विशेष दिन पे विशेष तिथि पे दिया लगा रहे हो तो दीपक के अंदर क्या डालेंगे? घी डालेंगे। अब बारी आती है कि भैया इस दीपक को हमें कब कब लगाना है और कितने बजे लगाना है। इस उपाय को 5 सोमवार करना है। कितने? 5 सोमवार करना है इस उपाय को। और शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में कभी भी आप इस दीपक को लगा सकते हो। लेकिन इस दीपक को लगाने का जो स्थान है वो कौन सा है बताओ? वो है बेल का पेड़। कौन सा है? बेल पेड़ के नीचे। मतलब कहने का क्या है, चाहे आपके घर में बेल का पेड़ लगा हो, गमले में आपने लगाया हो, ज़मीन पे हो, बड़ा हो छोटा हो, इससे मतलब नहीं है, बट आप लोगों को बेल पेड़ के नीचे इस दीपक को लगाना है। जब आप इस दीपक को जलाएंगे, प्रज्वलित करेंगे तो माँ लक्ष्मी का स्मरण करेंगे। साथ ही साथ दीपक के नीचे थोड़ा सा शक्कर, जिसको हम लोग चीनी बोलते हैं ना, थोड़ा सा शक्कर आपको क्या करना है? दीपक के नीचे रख देना। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, माँ पार्वती का स्मरण करते हुए शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में इस दीपक को जो भी व्यक्ति 5 सोमवार लगा देता है उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी का आगमन उनके घर में हमेशा बना रहता है। अब एक छोटी सी बात और बता दूं, अगर आप चाहो तो आज के दिन जो कौन सा दिया होता है वो आटे का, तो आप चाहो तो आटे का भी दिया लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो मिट्टी का दिया लगा सकते हो, आप चाहो तो नया लगा सकते हो, आप चाहो तो पुराना लगा सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं होने वाला। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आज सोमवार का दिन है और इसीलिए हम इस उपाय को शमी पत्र के साथ में कर रहे हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में अगर कोई भी ऐसा इंसान है ना जो रोगी प्रवृत्ति का है, जिसकी रोग बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही हैं, बहुत प्रयत्न कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है ना, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए हमें 2 चीज़ें मात्र चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक शमी का पत्ता चाहिए और दूसरे नंबर पर आपको 5 दाने मूंग के चाहिए होंगे। ठीक है ना। अगर इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने मेरी देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को जो मूंग के दाने लेने चाहिए वो खड़े लेने चाहिए, वो दाल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो 5 मूंग के दाने लेना और फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा। रोग बीमारी का उपाय है तो हम क्या करेंगे? जल के अंदर गंगा जल डालेंगे। अब मान लेते हैं कि आपके घर का जो व्यक्ति है वो ये इंसान है जो बीमार पड़ा है। जो कलश आपने लिया है, जिसके अंदर जल है, जिसके अंदर गंगा जल है, जो भी इंसान बीमार है उसके सर से लेकर के पैर तक आप लोगों को 7 बार या 9 बार, कितनी बार? 7 बार या 9 बार घुमा लेना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिर्फ और सिर्फ इसी कलश को ही घुमाना है और किसी भी चीज़ों को नहीं लेना। ठीक है ना। और फिर क्या करना है? पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जब हम महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचेंगे, हमें पता है उनका पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, बताया है मैंने। तो आप लोगों को पहले होगा शमी का पत्ता आपके पास। ठीक है ना। अच्छा, किस किस को पता है कि खाली जगह स्थान कौन सा होता है शिवलिंग पे? देखो, जैसे ये पूरा महादेव का शिवलिंग है, ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है ये है माता का हस्तकमल। बताओ जल्दी से, क्या है? ये है माता का हस्तकमल, जिसे हम प्यार से कटी भाग बोलते हैं। और यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है किसका? माता अशोक सुंदरी का स्थान। ठीक है ना। इसके बीच में एक स्थान है जिसे हम लोग बोलते हैं खाली जगह। कौन सा स्थान है? खाली जगह का स्थान। तो आपको क्या करना है? जो भी आपके पास में शमी का पत्ता है उस शमी के पत्र को
आपको इसी खाली स्थान पर रख देना है जैसे मैंने रख दिया, ठीक है ना। क्या करेंगे, खाली स्थान पर शमी के पत्ते को रख देना और जो मूंग के दाने होंगे, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, परेशान है, उसका नाम और गोत्र बोल के महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर 5 दाने मूंग के रख के और फिर वही 1 लोटा जल चढ़ाना। आपको पता होना चाहिए जब कभी भी हम रोग बीमारी का कोई भी उपाय करते हैं तो हम कौन से महादेव का स्मरण करते हैं, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल को समर्पित करना होगा, ठीक है ना। करके आप ज़रूर देखिए इस उपाय को। आपके घर परिवार में कोई भी इंसान अगर बीमार होगा तो उसकी बीमारियां ठीक ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। सॉरी, 2 उपाय के बारे में हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है बेलपत्र के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सब कुछ बताऊंगा बहुत प्यार से। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पे मेरे पास है कुछ बचे हुए हैं गणेश मुखी रुद्राक्ष, ठीक है ना। जो उसमें हल्की सी सूंड निकली हुई होती है रुद्राक्ष में, वही होता है गणेश मुखी रुद्राक्ष, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिन भी मेरे भाई बहन को गणेश मुखी रुद्राक्ष चाहिए, एक बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। बहुत ही कम प्राइस में कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है, ठीक है ना। चलो अब बारी आती है इस उपाय को करने की। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। जैसे ही बेलपत्र दिखाई देता है तो आपके पास में एक चीज होना चाहिए कि भैया पक्का ये उपाय किसके लिए होगा, इच्छा पूर्ति के लिए। और अभी मैंने कहा कि आपके पास में एक चीज होनी चाहिए। वो चीज कौन सी है, वो होनी चाहिए कोई भी अनाज का दाना, जो भी आपके पास में मिल जाए, गेहूं मिल जाए, धान हो, बाजरा हो, चना हो, कोई भी चीज़ें जो अनाज में आती हो ना, उसे ले लेना। और गिनती मत करना, थोड़ा सा मात्र चाहिए। फिर तांबे का 1 लोटा लीजिएगा, इसके अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। कितनी बेलपत्र हमारे पास में है, 1 बेलपत्र। अब समझिएगा, जो आपकी विशेष हो, जो आपकी मनोकामना हो, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, ये बातें आपको पता होंगी। देखो, अब इच्छा पूर्ति का उपाय कर रहे हो तो थोड़ा सा पीला चंदन भी ले लेना। क्या लोगे, पीला चंदन। अब जहां जहां पर मैं बिंदी लगा रहा हूं, आप जल्दी जल्दी लिखते जाओ ये कौन कौन सा स्थान है। सबसे पहला स्थान किसका है, भगवान गणेश का। दूसरा स्थान किसका है, भगवान कार्तिकेय का। तीसरा स्थान किसका है, माता अशोक सुंदरी। चौथा स्थान किसका है, माता का हस्तकमल। और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 बिंदी लगाना। बिंदी जहां जहां जिस जिस स्थान पर बिंदी आपने लगाया है, उसी स्थान पर जो बेलपत्र आपके पास में है उसे टच कराते जाना, स्पर्श कराते जाना, महादेव की विनती करते जाना, प्रार्थना करते जाना और यह कहते हुए समर्पित करना कि हे शिव शंभू, हमारी ये विशेष हैं, हमारी ये मनोकामना है, हम बहुत दिनों से व्रत रहते हैं, उपवास करते हैं, बट हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में हमेशा खुशियां बरकरार रहें, ऐसे विनती कर लेना और फिर लास्ट में 1 लोटा जल चढ़ा देना। करके देखिए आप इस उपाय को, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। बाद में जो आपके पास में थोड़ा सा अनाज का दाना था तो बेल पत्र के ऊपर उसे रख देना पूजन करने के बाद में, ठीक है ना। चलो आखिरी उपाय की बातें हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। और ये उपाय स्पेशली हम लोग करेंगे किसके लिए, अगर आपके घर का कोई भी सदस्य ऐसा है जिसको हर बात पे गुस्सा आती है, ठीक है ना। आज के टाइम पे तो ट्रेंड हो गया कि आपको अगर किसी से अपनी बातों को मनवाना है, क्या करना है, किसी भी व्यक्ति से अपनी बातों को मनवाना है तो उससे गुस्सा हो जाओ। और यही रीज़न है कि आज के टाइम पे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। क्यों हो रही हैं पता है आपको, 10 सेकंड आपका टाइम लूँगा। जैसे कोई इंसान आज के टाइम पे झुकना ही नहीं चाहता है। मान लो कि कोई इंसान ए है और वो खूब लड़ाइयाँ कर रहा है, तो बी का काम क्या है कि उस वक्त शांत हो जाना, ठीक है ना। अब अगर ए चिल्ला रहा है तो बी भी अगर इसी में अपनी आवाज़ को फाड़ेगा, चिल्लाएगा, तो क्या होगा, बातें और बढ़ जाती हैं और आगे चल करके वो बातें कहीं ना कहीं रिश्तों को बहुत वीक कर देती हैं, कमज़ोर कर देती हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, कभी भी आपके घर में किसी से भी लड़ाइयाँ हों तो कोशिश करा करो झुक जाओ, है ना, क्योंकि झुकने से रिश्ते बच जाते हैं और अकड़ जाने से रिश्ते टूट जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक। तो 1 बेलपत्र लीजिएगा,
आशुतोष महादेव का स्मरण करना है इस उपाय के लिए, क्योंकि सोमवार का दिन है। अगर आपके पास में लाल चंदन हो तो उस लाल चंदन का लेपन माता के हस्त कमल पे कर देंगे, आशुतोष महादेव का स्मरण करके, यहीं पे बेलपत्र को समर्पित करके, और फिर 1 लोटा जल आप लोगों को हाटकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ाते हो तो कभी आपके घर में लड़ाई नहीं हो सकती है। इस उपाय को करिएगा। जितने भी लड़ाई झगड़े के उपाय होते हैं ना, बहुत ईजी होते हैं, बट थोड़ा सा नियम से तरीके से करना होता है। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।